दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे विकसित देशों की लिस्ट बनाई जाती है तो वहां सिर्फ उनकी फौज या टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा चमकती है उनकी सड़कें, हाईवे और एक्सप्रेसवे, क्योंकि यही वो नसें हैं जिनसे देश की अर्थव्यवस्था की रगों में खून दौड़ता है। अब सोचिए, भारत जैसे विशाल देश में अगर एक ऐसा हाईवे तैयार हो जाए जो चेन्नई के बड़े बंदरगाहों और इंडस्ट्रियल जोनों को सीधे बेंगलुरु के आईटी हब और स्टार्टअप पावर हाउस से जोड़ दे, तो ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि भारत की तरक्की की धमनी बन जाएगी। और दोस्तों, यही धमनी है चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे, जो दक्षिण भारत की रफ्तार को आने वाले कल में नई पहचान देने वाला है। दोस्तों, जब कभी भी हम भारत के सबसे तेजी से बदलते शहरों की बात करते हैं तो हमारे जहन में बेंगलुरु और चेन्नई का नाम सबसे पहले आता है। एक और बेंगलुरु, जिसे देश की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जहां से दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों का संचालन होता है, तो दूसरी ओर चेन्नई, जिसे ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल हब माना जाता है। और अब सोचिए, जब इन दो महानगरों को एक अल्ट्रा मॉडर्न हाई स्पीड एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है तो इसका असर कितना जबरदस्त होगा। दोस्तों, चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि भारत की तरक्की का वो सुनहरा रास्ता है जिस पर दौड़कर न सिर्फ गाड़ियां बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था भी नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। ये प्रोजेक्ट लगभग 262 किलोमीटर लंबा है और इसे 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के तौर पर बनाया जा रहा है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक अपग्रेड किया जा सकता है। यानी कि ये सड़क कल की भीड़ और कल की रफ्तार को ध्यान में रखते हुए आज ही तैयार की जा रही है। इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है और इसकी लागत लगभग 17,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे जब बनकर तैयार होगा तो चेन्नई से बेंगलुरु का सफर, जो आज करीब 6 से 7 घंटे में पूरा होता है, वो केवल 2.5 से 3 घंटे में ही तय हो जाएगा। यानी कि समय की बचत, ईंधन की बचत और सबसे बड़ी बात, उत्पादकता की बढ़ोतरी होगी। क्योंकि जब यात्रा का समय घटेगा तो काम करने का समय बढ़ेगा और ये सीधे सीधे दोनों शहरों के उद्योगों और रोजगार पर असर डालेगा। इस एक्सप्रेसवे का एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि ये कई छोटे बड़े शहरों और कस्बों को भी जोड़ देगा, जैसे कि श्रीपेरम्बदूर, वेल्लोर, कृष्णगिरी और होसुर। यानी कि अब इन शहरों में भी औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास की बयार चलेगी। दोस्तों, सोचिए, जब वेल्लोर जैसा ऐतिहासिक शहर हाई स्पीड एक्सप्रेसवे से सीधे बेंगलुरु और चेन्नई जैसे मेट्रो सिटीज से जुड़ जाएगा तो यहाँ पर्यटन और व्यापार दोनों में गजब का इजाफा होगा। ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ लोगों को करीब लाएगा बल्कि इंडस्ट्रीज को भी तेज गति से आगे बढ़ाएगा, क्योंकि चेन्नई का बंदरगाह इस एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ जाएगा और वहां से माल सीधे बेंगलुरु और कर्नाटक के अन्य हिस्सों तक बिजली की तरह तेजी से पहुंच सकेगा। इससे लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को एक नई ताकत मिलेगी। और यही नहीं दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे भविष्य में भारत के हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बनेगा, जो दिल्ली से कन्याकुमारी तक को जोड़ेगा। यानी कि एक बार ये कॉरिडोर पूरा हो जाए तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा। इस सड़क पर चलने वाले लोग हाईवे पर मिलने वाली आधुनिक सुविधाओं को भी देखकर दंग रह जाएंगे। हर 50 किलोमीटर पर फूड कोर्ट, पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, एम्बुलेंस सर्विस और सुरक्षा से लैस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा, ताकि यात्रियों को बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी सुविधा महसूस हो। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे के बनने से सबसे बड़ा फायदा उन लाखों लोगों को होगा जो रोजाना बेंगलुरु और चेन्नई के बीच सफर करते हैं, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हों, छात्र हों या फिर बिजनेसमैन। हर किसी का जीवन आसान होगा। साथ ही ये सड़क बेंगलुरु एयरपोर्ट और चेन्नई पोर्ट को जोड़कर कार्गो मूवमेंट को भी फास्ट ट्रैक कर देगी। यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा होगा। अब जरा सोचिए, जब गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस चमचमाते एक्सप्रेसवे पर दौड़ेंगी, चारों ओर हरियाली,
अत्याधुनिक टोल प्लाजा और रात में बिजली से जगमगाता नजारा होगा, तो ये सड़क सिर्फ सफर नहीं बल्कि एक शानदार अनुभव बन जाएगी। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा रहा है। यहां न सिर्फ ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी बल्कि ड्रेनेज और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी पूरी व्यवस्था की जाएगी, ताकि बारिश का पानी व्यर्थ न जाए और भूजल स्तर भी बढ़े। यही नहीं, इस सड़क पर वाइल्ड लाइफ को सेफ पैसेज देने के लिए अंडरपास और ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे, ताकि जानवरों को सड़क पार करने में दिक्कत न हो और हादसे कम हो। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि भारत अब सिर्फ सड़कें नहीं बना रहा बल्कि भविष्य के लिए स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे का काम जोर शोर से चल रहा है और सरकार का लक्ष्य है कि इसे अगले 1-2 साल में पूरा कर दिया जाए, और जब ये पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो दक्षिण भारत का नक्शा बदल जाएगा। यहाँ पर उद्योगों की बाढ़ आ जाएगी, आईटी कंपनियों को बेंगलुरु से चेन्नई तक फैलने का मौका मिलेगा, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भी तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, और सबसे बड़ी बात कि लाखों युवाओं को नए नए रोजगार मिलेंगे। दोस्तों, ये सड़क दिखने में चाहे सिर्फ कंक्रीट और डामर की पट्टी लगे, लेकिन असल में ये करोड़ों सपनों को जोड़ने वाली डोर है। ये सड़क गांव को शहर से, किसान को बाजार से और मजदूर को रोजगार से जोड़ेगी। यही असली ताकत है इस एक्सप्रेसवे की। दोस्तों, चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे की ताकत को समझने के लिए हमें सिर्फ इसके डामर और कंक्रीट की सतह नहीं देखनी चाहिए, बल्कि इसके पीछे छिपे उस विजन को भी समझना चाहिए जो भारत को अगले 20-30 साल में एक महाशक्ति बनाने की दिशा में काम कर रहा है। दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होने के बाद चेन्नई और बेंगलुरु जैसे 2 बड़े महानगर न सिर्फ भौगोलिक रूप से और पास आ जाएंगे, बल्कि इनके बीच की आर्थिक दूरी भी खत्म हो जाएगी। पहले जहां कंपनियों को लॉजिस्टिक्स में दिक्कतें आती थीं, कंटेनर बंदरगाह तक पहुंचने में समय और पैसा दोनों ज्यादा खर्च होता था, वहीं अब माल ढुलाई इतनी आसान हो जाएगी कि कारोबारी लोग इसे वरदान मानेंगे। खासकर आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को इससे सीधा फायदा होगा। चेन्नई का बंदरगाह और बेंगलुरु का टेक हब एक धागे में जुड़ जाएगा। और सोचिए, जब बंदरगाह से निकला माल कुछ ही घंटों में बेंगलुरु की कंपनियों तक पहुंच जाएगा, तो ये गति कारोबार को आसमान तक पहुंचा देगी। और दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके आसपास के कस्बों और गांवों की किस्मत भी बदल देगा। जैसे श्रीपेरम्बदूर, जो पहले सिर्फ एक छोटा सा कस्बा माना जाता था, अब इस एक्सप्रेसवे की वजह से इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और ऑटोमोबाइल की फैक्ट्रियां तेजी से लग रही हैं। इसी तरह हौसुर, जो अब तक बेंगलुरु का छोटा भाई कहलाता था, अब एक्सप्रेसवे से जुड़कर सीधे सीधे एक बड़े औद्योगिक शहर में बदल जाएगा। ये एक्सप्रेसवे उन जगहों पर भी विकास लेकर जाएगा जहां लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि यहाँ हाईवे और इंडस्ट्रीज आएंगी। दोस्तों, जब सड़कें बनती हैं तो विकास अपने आप दौड़कर चला आता है, और यही इस एक्सप्रेसवे का असली जादू है, क्योंकि सड़क सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं बल्कि रोजगार, स्कूल, अस्पताल और कारोबार के लिए भी रास्ता बनाती है। आज जिन गांवों में लोग रोजगार के लिए बेंगलुरु या चेन्नई जाने को मजबूर हैं, कल वही लोग अपने गांव में ही फैक्ट्रियों और कंपनियों में काम करेंगे। और यही तो है आत्मनिर्भर भारत की असली तस्वीर। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे से पर्यावरण और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। वेल्लोर का ऐतिहासिक किला, कृष्णगिरी की पहाड़ियां और तमिलनाडु, कर्नाटक की संस्कृति अब पूरे भारत और दुनिया के लिए और आसान पहुंच में आ जाएगी। जो लोग अब तक यहां आने से कतराते थे क्योंकि सड़कें लंबी और थका देने वाली थीं, वही लोग अब आराम से वीकेंड ट्रिप्स पर यहां आने लगेंगे और पर्यटन से जुड़े हर छोटे बड़े कारोबार को नई जान मिलेगी। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, गाइड्स, टैक्सी सर्विस, सबकी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि इसे बिल्कुल वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड पर बनाया जा रहा है। हर टोल प्लाजा को डिजिटली कनेक्ट किया गया है ताकि गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें न लगें। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन से गाड़ियां बिना रुके आसानी से निकल सकेंगी।
हर 50 किलोमीटर पर फूड कोर्ट, चार्जिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप, मेडिकल हेल्प और सुरक्षा के इंतजाम होंगे। यानी कि ये सड़क सिर्फ चलने का रास्ता नहीं, बल्कि आराम और सुरक्षा से भरी एक यात्रा होगी। और रात में जब गाड़ियां इस हाईवे पर हेडलाइट्स की रोशनी में दौड़ेंगी तो वो नजारा बिल्कुल यूरोप या अमेरिका की सड़कों जैसा होगा, बल्कि सच कहें तो उससे भी ज्यादा शानदार होगा, क्योंकि ये सड़क भारत की मेहनत और संघर्ष की कहानी सुनाएगी। दोस्तों सोचिए, जब किसान की उपज सीधे सीधे इस हाईवे से मंडियों तक जाएगी तो बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और किसानों को उनकी मेहनत का पूरा दाम मिलेगा। यानी कि यह एक्सप्रेसवे सिर्फ उद्योगपतियों के लिए नहीं, बल्कि किसानों और आम लोगों के लिए भी एक नई रोशनी लेकर आएगा। और यही है इसकी सबसे बड़ी ताकत, क्योंकि कोई भी देश तभी तरक्की करता है जब उसकी सड़कें गांव-गांव तक विकास लेकर जाएं। इस सड़क का एक और फायदा यह होगा कि चेन्नई और बेंगलुरु के बीच जो भारी ट्रैफिक नेशनल हाईवे 48 पर चलता है, वो काफी हद तक इस एक्सप्रेसवे पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि वहां ट्रैफिक जाम और हादसे दोनों कम होंगे, जिससे लोगों की जान भी बचेगी और समय भी। और ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि भारत में हर साल लाखों लोग सड़क हादसों का शिकार होते हैं। तो इस तरह की आधुनिक सड़कों का मतलब सिर्फ रफ्तार नहीं, बल्कि सुरक्षा भी है। अब सोचिए, जब यह सड़क पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी तो हर दिन लाखों गाड़ियां इस पर दौड़ेंगी और इनसे वसूल होने वाला टोल सीधा सीधा सरकार के खजाने में जाएगा, जिसका इस्तेमाल और नई सड़कें, पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में होगा। यानी कि ये सड़क देश की अर्थव्यवस्था को भी ताकत देगी। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक क्षेत्र को नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण भारत को बदलने वाला है, क्योंकि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दूसरे हिस्सों तक भी कनेक्टिविटी आसान होगी और भविष्य में इसे और बड़े कॉरिडोर से जोड़कर पूरे देश को जोड़ा जाएगा। आप जरा सोचिए, अगर चेन्नई का बंदरगाह दिल्ली तक तेज कनेक्टिविटी से जुड़ जाए तो नॉर्थ इंडिया की फैक्ट्रियों को भी कितना फायदा होगा। यही वजह है कि इस एक्सप्रेसवे को सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जो भारत की ग्लोबल पोजीशन को और मजबूत करेगा। क्योंकि दुनिया भर की कंपनियां अब भारत को सिर्फ सस्ते लेबर वाले देश के तौर पर नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देश के तौर पर भी देख रही हैं। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आने वाले सालों में भारत का हर हिस्सा ऐसे ही हाई स्पीड कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब भारत की सड़कें अमेरिका, जापान और चीन से भी ज्यादा आधुनिक और शानदार होंगी। दोस्तों, अगर आप जरा ध्यान दें तो पाएंगे कि ये एक्सप्रेसवे भारत के हर वर्ग के लिए फायदेमंद है। छात्रों को कॉलेज पहुंचने में समय बचेगा, बिजनेसमैन को क्लाइंट्स तक पहुंचने में आसानी होगी, किसान की उपज मंडी तक तेजी से जाएगी, इंडस्ट्रीज को सप्लाई चेन में गति मिलेगी और आम जनता को सफर में आराम और सुरक्षा। यानी कि ये सड़क भारत की हर धड़कन को छूती है और यही इसकी असली खूबी है। तो दोस्तों, जब अगली बार आप इस सड़क पर चलें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, बल्कि ये समझिए कि आप उस भारत पर चल रहे हैं जो कल तक सपना था और आज हकीकत बन चुका है। और सच मानिए, जब आपकी गाड़ी इस एक्सप्रेसवे पर हवा से बातें करेगी तो आपको गर्व होगा कि आप उस पीढ़ी का हिस्सा हैं जिसने भारत को बदलते हुए अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों, चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि भारत के बदलते भविष्य की पहचान है। ये वो धमनियां हैं जिनमें से देश की तरक्की का खून दौड़ेगा। यहाँ उद्योगपति अपने सपनों की फैक्ट्रियां लगाएंगे, किसान अपनी फसलों को बड़े बाजारों तक ले जाएंगे, नौजवान तेज रफ्तार से अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे और पूरा दक्षिण भारत एक नई चमक के साथ दुनिया के सामने खड़ा होगा। आने वाले समय में ये एक्सप्रेसवे तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच ऐसा पुल बनकर उभरेगा जो सिर्फ दूरी नहीं मिटाएगा, बल्कि दिलों को भी जोड़ेगा, कारोबार को बढ़ाएगा और देश को एक नई ताकत देगा। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत की ये गाड़ियों से दौड़ती सड़कें सिर्फ सीमेंट और डामर की कहानी है, तो आप गलत सोच रहे हो। ये तो हमारे सपनों का रास्ता है, हमारी मेहनत का पसीना है और आने वाले स्वर्णिम भारत का चेहरा है। इसलिए गर्व से कहो कि हम उस देश में जी रहे हैं जो कल की नहीं, आज की सुपर पावर बन रहा है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें बताइए कि अगला कौन सा एक्सप्रेसवे पर वीडियो देखना चाहते हो। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहां हर बार आपको मिलेगा इंडिया की तरक्की का सबसे बड़ा और सबसे धांसू अपडेट।